21 जून 2022 को ऑलमोस्ट आधा इंटरनेट अचानक से शट डाउन हो जाता है। मेजर कंपनीज लाइक डिस्कॉर्ड, शॉपिफाई, फिटबिट, ज़ीरोधा, कैनवा, मीडियम, अपस्टॉक, ये सब के सब शट डाउन हो जाते हैं कुछ मिनट्स के लिए। क्यों? सिर्फ एक कंपनी की वजह से। एक ऐसी कंपनी जो ऑलमोस्ट आधे इंटरनेट को कंट्रोल करती है, जो हर सेकंड 26 मिलियन डीएनएस क्वेरीज को प्रोसेस करती है हर सेकंड, और हर महीने 68 ट्रिलियन। और नहीं, वो गूगल नहीं है और ना ही मेटा, इवन उसका नाम आपने सुना भी नहीं होगा। उसके डाटा सेंटर्स ऑलमोस्ट इस पूरी दुनिया के हर कोने में है। यूएस में भी है, इंडिया में भी है और चाइना में भी है। अगर आप 5 वेबसाइट्स पे विजिट करते हो तो उनमें से एक वेबसाइट उसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड इसीलिए जब इसमें कोई ग्लिच आया तो ऑलमोस्ट आधा इंटरनेट शट डाउन हो गया। इसका नाम तो आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा, पर उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे इंटरनेट को अगर सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए बंद कर दिया जाए एंड उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट किया जाए, क्या ये दुनिया उसे हैंडल कर पाएगी या सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा सिर्फ 5 सेकंड्स में ही? आप मानो या ना मानो, पर अभी 1 सेकंड में ही इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं इस दुनिया में, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जितनी देर में मैंने अभी ये लाइन बोली, उतनी देर में ऑलमोस्ट 3 मिलियन गूगल सर्चेस हो चुकी हैं, 2 मिलियन ईमेल्स भेजी जा चुकी हैं, 1 लाख यूट्यूब वीडियोस अभी राइट नाउ देखी जा रही हैं, और उनमें से एक आप भी हो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर अभी राइट नाउ इंटरनेट 5 सेकंड्स के लिए बंद हो जाए तो आपको घंटा कुछ पता नहीं चलेगा, बस नीचे लिखा आएगा नो कनेक्शन एंड फिर बैक ऑनलाइन। पर ग्लोबल लेवल पे इसी छोटे से इंसिडेंट से इवन वॉर भी छिड़ सकती है। तो ठीक है, लेट्स शट डाउन। तो सबसे पहले तो दुनिया की जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इस दुनिया का ही सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है विद मार्केट कैप ऑफ $25 ट्रिलियन। एक सोर्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स डेली एप्पल के 90 मिलियन शेयर्स को ट्रेड करते हैं, सिर्फ अकेले एप्पल के शेयर के साथ। अगर इंटरनेट 5 सेकंड्स के लिए भी बंद हो जाता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। पहले मार्केट नॉर्मल चल रहा था एंड देन एक सडन पॉज, टिक 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 टिक, एंड देन ग्राफ सीधा यहाँ पे। अब इसे क्रैश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और ये तो बस शुरुआत होगी। इसे देख के बाकी सारे इन्वेस्टर्स पागल हो जाएंगे और पैनिक में आके अपने अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि किसी को भी रीजन नहीं पता है कि ये किसने किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड देखते ही देखते पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा। पर एक मिनट, ये सब तो जब होगा ना जब वो सिस्टम्स जो मार्केट को हैंडल करते हैं वो एकदम से ऑफलाइन होने के बाद क्विकली अपने आप को रीस्टार्ट कर पाएंगे और इंटरनेट से कनेक्ट कर लेंगे। पर मुझे नहीं लगता वो मशीन्स इतनी ज्यादा फास्ट और पावरफुल होंगी। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इंटरनेट आज के टाइम में ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है। इसमें और जो लैब्स हैं जिनके अंदर कई सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिन्हें लगातार इंटरनेट चाहिए होता है ताकि रियल टाइम में डाटा को ट्रांसफर किया जा सके। अगर वो बंद हो जाते हैं तो पूरी रिसर्च गई काम से। जरा सोच के देखो, अभी कुछ दिनों पहले स्पेसएक्स ने एक रॉकेट लॉन्च किया था, एंड अगर उसी लॉन्च के दौरान इंटरनेट 5 सेकंड्स के लिए भी बंद हो जाता तो क्या होता? क्या वो रॉकेट की जान बच जाती, क्योंकि कुछ ही देर के बाद स्पेस में एंटर करते ही वो रॉकेट एक्सप्लोड हो गया। मिशन फेल्ड। और गेमर्स खासकर जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, अगर 5 सेकंड्स के लिए भी इंटरनेट कट ऑफ हुआ तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ज्यादातर गेम्स रीस्टार्ट हो जाएंगे, एंड फिर जो इस दुनिया में से टीनेजर्स की चीखने और चिल्लाने की आवाजें निकलेंगी उन्हें मंगल से भी सुना जा सकेगा। और मंगल के ऊपर जो रोवर्स घूम रहे हैं उनका क्या? वो तो गए काम से, उनका कनेक्शन भी लॉस्ट हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, वो लोग रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज नहीं करते अर्थ से कनेक्ट करने के लिए। पर मैं एज एन अर्थियन अगर वहाँ किसी एलियन से चरस खरीदूंगा और उसे यूपीआई से पेमेंट करूंगा और अगर वो फेल्ड हो गई तो वो मुझे जिंदा खा जाएगा। और ज्यादा खुश मत हो, आपका फोन भी इंटरनेट से ही चलता है, भले ही आप अर्थ पे ही क्यों ना रहते हो। और अगर 5 सेकंड्स के लिए भी वो कट ऑफ हुआ तो सारी यूपीआई पेमेंट्स फेल्ड हो जाएंगी जो उसी टाइम पे हो रही होंगी, और शायद पैसे भी कभी वापस ना मिले, क्योंकि उस टाइम पे बैंक्स के सर्वर भी तो बंद थे, तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सारा का सारा ब्लेम जाएगा इस मोटे के ऊपर। हालांकि जो लोग सुपर एजुकेटेड होंगे वो समझ जाएंगे कि इंटरनेट पूरी दुनिया का गया है और मोटा भाई पूरी दुनिया में नहीं है। पर रिलायंस का स्टॉक तो डेफिनेटली क्रैश करेगा ही करेगा, और अंबानी की वेल्थ भी। वैसे इंटरनेट स्टॉप करना अंबानी के हाथों में है भी नहीं। इस पूरी दुनिया का इंटरनेट शट डाउन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इंटरनेट को आप फार्मिंग की तरह समझ सकते हो। अगर आप फार्मिंग को रोकना चाहते हो तो आपको सारे किसानों को रोकना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप इंटरनेट को रोकना चाहते हो तो आपको सारे डिवाइसेस को और सर्वर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल तो नहीं है पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। और जिस कंपनी की बात मैंने शुरुआत में करी थी उसका नाम है क्लाउड
क्लाउडफ्लेयर, और वो भी पूरी दुनिया के इंटरनेट का 20% हिस्सा संभालती है, जो कि सच में काफी बड़ा नंबर है। और उसकी सर्विसेज पे कैनवा से लेके वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी डिपेंडेंट है, पर गूगल नहीं है और ना ही मेटा। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर इंटरनेट को कुछ सेकंड्स के लिए बंद कर दिया जाए तो सारी कंट्रीज अपनी आर्मीज को बिल्कुल अलर्ट पे कर देंगी कि मानो किसी भी वक्त WW3 हो सकता है, क्योंकि हर कोई बस एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहा होगा, इसने इंटरनेट काटा है, इसने काटा है क्योंकि ये कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तब ये जो क्लॉक है जिसे डूम्सडे क्लॉक भी बोलते हैं, जो ये बताती है कि ह्यूमैनिटी अपने एंड के कितना नजदीक है, जो कि फिलहाल 90 सेकंड्स पे है, और इसे कोई बच्चा नहीं वर्ल्ड के टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक पूरी दुनिया को एनालाइज करने के बाद सेट करते हैं, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर। एंड अभी तो ये 90 सेकंड्स पे है, जो कि भी अच्छी बात नहीं है, इसे इधर होना चाहिए। पर इंटरनेट के शट डाउन होते ही ये क्लॉक 5 सेकंड्स पे भी आ सकती है। ह्यूमैनिटी का एंड सो क्लोज। हम लोग इंटरनेट से कितना ज्यादा चिपक चुके हैं। इलॉन जैसे लोग अपने बंकर्स में घुस जाएंगे, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। हालांकि ये अभी बना नहीं है, ये उसका बस एक प्रोटोटाइप है। पर हाँ, ये कोई लग्जूरियस हाउस नहीं है, ये एक्चुअल में एक बंकर है जो कि ज़ॉम्बीज से बचाएगा। पर 5 सेकंड्स में कहाँ कोई ज़ॉम्बी बना जा रहा है, सिवाय डार्क वेब के चूतियों को छोड़ के। हाँ, वो हैकर्स डेफिनेटली ज़ॉम्बी बन जाएंगे, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए सुबह से FBI के सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और अब जब ऑलमोस्ट 99% हो ही गया था तभी इंटरनेट कट ऑफ हो गया। नसों में भरा खून आग बन रहा है, दिन ढल रहा है, रात हो रही है, आयुष्मान कार्ड बनवा लो, स्पॉन्सरशिप नहीं है, और इंटरनेट अगर चला भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा यूथ क्रिंज अपलोड करने से तो नहीं रुकेगा। बाकी अगर सारे पासवर्ड्स स्टॉप हो गए तो इस दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, समझ जाओगे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। बाय। अस्थमा के लक्षण। गुड बाय।